बिना तेल के आप इस रेसिपी को घर पर 10% सूजी के पैकेट से नरम और स्वादिष्ट बनाकर खा सकते हैं। आप इस रेसिपी को नाश्ते में या स्कूल ऑफिस के टिफिन में बना सकते हैं। यह ज़्यादा हेल्दी और स्वादिष्ट होती है। अगर आप इसे घर पर बनाते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें कि आपको यह कैसी लगी। छोटे से लेकर बड़े तक सभी को यह पसंद आएगी और इसे बनाना बहुत आसान है। आप भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लिया। मैंने उसमें 1 कप सूजी डाली। यहाँ 200 ग्राम सूजी है। 10% पैकेट में ठीक 200 ग्राम सूजी है। अब मैंने उससे पहले सूजी को काट लिया और उसे एक मापने वाले कप में ले लिया, क्योंकि पानी डालना आसान होगा। अब मैंने उतना ही पानी डाला जितना मैंने मापने वाले कप में सूजी को मापा था। सूजी और पानी की मात्रा बराबर होनी चाहिए और मैंने आधा चम्मच नमक डाला। अब सब कुछ बहुत अच्छी तरह मिला ले। आप देख सकते हैं कि सूजी पानी सोख रही है। अब आप चाहें तो इसे थोड़े से पानी के साथ अच्छे से मिला सकते हैं, लेकिन आपको पानी बहुत कम मात्रा में डालना है। मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अब मैं इसे बहुत अच्छे से मिला रही हूँ। मैंने लगभग 2 चम्मच पानी डाला है। इसे बहुत अच्छे से मिलाने के बाद आपको मिश्रण को 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। लगभग 7 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि मिश्रण काफ़ी नरम हो गया है, क्योंकि सूजी पानी सोखने के बाद नरम हो गई है। तो मिश्रण ऐसा दिखना चाहिए। और यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर का पानी लिया है, लेकिन आप चाहें तो गर्म पानी भी डाल सकते हैं। अब मैंने थोड़े से कुचले हुए करी पत्ते डाले हैं। करी पत्ते डालने पर इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और मैंने थोड़ा सा साबुत जीरा डाला है। अब यहाँ मैंने करी पत्ते डाले हैं। अगर आपके पास करी पत्ते नहीं हैं तो आप कुचला हुआ धनिया पत्ता डाल सकते हैं। और मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं। अब आपको सब कुछ अच्छे से मिलाना है। इस रेसिपी के लिए ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता। इसे बहुत कम समय में कुछ ही सामान के साथ बनाया जा सकता है और यह बहुत हेल्दी रेसिपी है। छोटे से लेकर बड़े तक सभी को यह बहुत पसंद आएगी और इसे बनाना बहुत आसान है। इसे बहुत अच्छे से मिलाया जाता है। मिक्सचर अब तैयार है। अब मैं मिक्सचर में 1 पैकेट इनो मिला रही हूँ। आपको इनो के पैकेट किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाएंगे। यहाँ मैंने 1 पैकेट इनो डाला है। इसमें लगभग 1 चम्मच इनो है। अब आपको इनो के ऊपर 2 चम्मच पानी डालना है। फिर आपको इसे बहुत अच्छे से मिलाना है। आप चाहे तो इनो डाल सकते हैं, नहीं तो आप बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। हालांकि अगर आप इनो डालते हैं तो भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है और इंस्टेंट रेसिपी बहुत आसानी से तैयार की जा सकती है। और मैंने यहाँ पानी के साथ मिक्सचर तैयार किया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा खट्टा दही भी डाल सकते हैं। अगर आपके घर पर खट्टा दही है तो आप उसे डाल सकते हैं। आपको इसे ऐसे ही बहुत अच्छे से मिलाना है और आप देखिए कि मिक्सचर कैसे फूल जाता है। जब मिक्सचर ऐसे फूल जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि मिक्सचर बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आप इनो डालेंगे मिक्सचर ऐसे ही फर्मेंट हो जाएगा। मिक्सचर पूरी तरह से तैयार है। अब मैं इसे एक तरफ रख रही हूँ। अब मैंने ऐसा ही एक पैन लिया है। अगर आपके पास ऐसा पैन है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप कढ़ाई या चिती पीठा मोल्ड ले सकते हैं। फिर आपको थोड़ा सा घी लेना है। आपको घी को अच्छे से ब्रश करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। आपको बहुत कम मात्रा में घी लेना है ताकि मिक्सचर चिपके नहीं। मैंने घी को इस तरह से बहुत अच्छे से ब्रश किया है और थोड़ा सा घी खाना बहुत अच्छा होता है। मैंने आंच को मीडियम से तेज रखा है ताकि यह गर्म हो जाए
जब भी आपको लगे कि पैन बहुत गर्म हो गया है तो आपको आंच को धीमा कर देना है। मैंने जो मिक्सचर धीमी आंच पर बनाया था उसमें से थोड़ा सा मिक्सचर पैन में ऐसे डालना है। इसे पूरी तरह भरने के लिए थोड़ी जगह रहनी चाहिए। मिक्सचर ऐसे डालना है क्योंकि तैयार होने के बाद यह काफी फूल जाएगा, यह बॉल जैसा गोल हो जाएगा। बहुत आसान रेसिपी है और यह खाने में भी बहुत अच्छा है और बहुत हेल्दी रेसिपी है। इस तरह मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डालना है। फिर आंच मीडियम होनी चाहिए। सबसे पहले मिक्सचर डालना है, फिर आंच मीडियम होनी चाहिए और सबसे पहले इसे साइड में डालना है और आखिर में इसे बीच में डालना है। क्योंकि बीच में आंच थोड़ी ज़्यादा होती है तो मैंने बीच में बिल्कुल आखिर में डाला। मेरा मतलब है मैंने इसे बिल्कुल आखिर में डाला। अब मुझे ढक्कन बंद करना है और ऐसे ही इसे मीडियम आंच पर लगभग 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। 1 मिनट में पीछे की तरफ जो नीचे की तरफ है वह अच्छी तरह पक जाएगी। तो मुझे इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। मैं इसे 1 मिनट बाद दिखा रहा हूँ। आप देखिए, आपको इसे ऐसे ही चम्मच से चेक करना है। आप देख सकते हैं कि यह बहुत आसानी से अलग हो रहा है। इसका मतलब है कि यह डिमोल्ड हो रहा है। फिर आपको इसे पलटना है और दूसरी तरफ भी लगभग 1 मिनट तक इसी तरह पकाना है। आंच मीडियम रखें और यह बहुत कम समय में तैयार हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि बस कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत है। वह भी मैंने घर पर मौजूद कुछ चीज़ें ली और उन्हें पलट दिया। अब मैं फिर से थोड़ा सा घी लूँगा और इस पर थोड़ा थोड़ा करके घी लगाऊंगा। यह देखने में अच्छा लगेगा और स्वाद भी बढ़िया होगा। थोड़ा सा घी अच्छे से लगाने के बाद मैं इसे फिर से 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पर छोड़ दूंगा। घी लगाते समय यह लगभग तैयार हो गया है। अब मैं इसे पलटकर चेक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ भी तैयार है। अब मुझे इसे प्लेट में निकालना है और बाकी का मिक्सचर भी इसी तरह डालना है। और आप देख सकते हैं कि यह काफी फूल गया है और बॉल जैसा बन गया है। बहुत आसान रेसिपी है। अगर आप इसे घर पर बनाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना न भूले कि इसका टेस्ट कैसा था। आप चाहें तो इसे सांभर दाल या नारियल की चटनी, बादाम की चटनी के साथ खा सकते हैं या नहीं तो टमाटर की चटनी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अब मैं बाकी का तैयार करती हूँ। उसके लिए आपको पैन में फिर से थोड़ा घी लगाना है। मतलब आपको घी की कुछ बूंदें लगानी हैं। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। वैसे बटर में घी डालने से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने घी अच्छे से लगाया है। क्योंकि बीच में थोड़ा मिक्सचर है इसलिए मैं इसे बीच में डाल रही हूँ। इसे किनारों पर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बीच में तीखापन ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने इसे बीच में डाला है। मिक्सचर को पैन में थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह डालना है और इसी तरह ढक्कन बंद करके मीडियम आंच पर करीब 1 मिनट के लिए रख दें। 1 मिनट बाद आपको इसे फिर से पलटना है, तभी यह तैयार होगा। मैं आपको 1 मिनट बाद फिर दिखाऊंगा। आप देखिए, 1 मिनट बाद नीचे की तरफ काफी सूख गई है। फिर इसी तरह आपको इसे पलटना है। अगर आपकी स्लीव छोटी है तो आप अपनी स्लीव से पलट सकते हैं, नहीं तो आप चम्मच से ऐसे पलट सकते हैं। यह बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। फिर मैं इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगा। 1 मिनट बाद मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊंगा। यह इसी तरह तैयार हो जाएगा। यह 1 मिनट के लिए तैयार हो गया है। यह बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूंगा और बाकी को एक प्लेट में रख दूंगा। लेकिन अगर आप यह रेसिपी घर पर बनाते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूले कि इसका स्वाद कैसा था और इसे बनाना कितना आसान है। इसे कोई भी बहुत आसानी से बना सकता है। अब मैं इसे तोड़कर दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि अंदर से यह कितनी खूबसूरती से तैयार है।
रेसिपी को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए, अगर आप फेसबुक पर रेसिपी देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नई रेसिपी के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इसके आगे बेल आइकन दबाएं। आप देख सकते हैं कि यह कितना सॉफ्ट और फ्लफी है। और अगर आप इसे घर पर बनाते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें कि इसका स्वाद कैसा था। तो मैं वीडियो यही खत्म कर रहा हूँ। आप सब अच्छे और हेल्दी रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई रेसिपी के साथ।